ये कहानी है गुजरात के एक गांव की। गांव का नाम है मानपुर। मानपुर बहुत अच्छा गांव था। इसी गांव में लक्ष्मण और उसकी पत्नी अंजलि रहते थे। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और वो खुश भी थे। गांव में लक्ष्मण की चाय की दुकान थी। वो बहुत अच्छी चाय बनाता था। सारे गांव वाले उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे और उसकी चाय की तारीफ करते थे। लक्ष्मण का चाय का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन लक्ष्मण जब अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तब वहां उसका बचपन का दोस्त अर्जुन आता है और वो आते ही लक्ष्मण से कहता है, क्या भाई, पहचाना कि नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त अर्जुन। हम साथ ही में तो पढ़ने थे। अरे हाँ भाई, हाँ। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। सुना है आजकल तुम एक बहुत बड़े वकील बन गए हो। सब कुछ ठीक चल रहा है अभी तो भाई? अरे हाँ भाई, हाँ। अभी वही तो नौकरी के लिए जा रहा था। रास्ते में तेरी दुकान देखी तो सोचा तुमसे मिल लूं। कई दिनों से मिला नहीं था। तुझे और बता, कैसा चल रहा है? चल रहा है अभी तो भाई। इतना कहकर अर्जुन वहां से नौकरी के लिए चला जाता है। शाम को लक्ष्मण अपनी दुकान बंद करके घर पर आता है। घर पर आते ही उसकी पत्नी अंजलि उससे कहती है, आ गए आप। चलो अच्छा हुआ आप हाथ मुंह धो लो। तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, फिर बाद में हम साथ में खाना खा लेते हैं। फिर दोनों साथ में खाना खा लेते हैं और रात में सोते समय अंजलि लक्ष्मण से पूछती है, सुनिए, एक बात कहनी थी। हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर हमें अभी तक एक भी बेटा या बेटी नहीं है। आपने इस बारे में अभी तक सोचा क्यों नहीं? मैंने तो कई बार सोचा है, पर क्या करूं, सब भगवान का किया धरा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि पास ही के गांव में एक माता रानी का मंदिर है। वहां के बाबा का आशीर्वाद लेने से बहुत सारे पति पत्नियों के बच्चे हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम कल सुबह ही उस मंदिर में उस बाबा के आशीर्वाद लेने जाते हैं, ठीक है? फिर सुबह लक्ष्मण और अंजलि बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचने ही बाबा कहते हैं, बोलो बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? मैं तुम्हें कैसे सहायता कर सकता हूं? बाबा, हमारी शादी को कई साल हो गए, पर हमें अभी तक एक भी बेटा या बेटी नहीं हुई। हमने आपके बारे में सुना है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ऐसी बात है, तुम दोनों को मैं आज से आशीर्वाद देता हूं। सिर्फ कुछ ही सालों में तुम दोनों को एक बेटा होगा। फिर अंजलि और लक्ष्मण बाबा को प्रणाम कहकर वहां से घर तरफ चले जाते हैं। फिर 2 साल बाद अंजलि और लक्ष्मण को एक प्यारा सा बेटा होता है। अब वो तीनों एक घर में खुशी से रहते हैं।